आज का हमारा टॉपिक रहेगा टर्मिनल सर्वर। तो टर्मिनल सर्वर में आज हम डिप्लॉय करेंगे एप्लीकेशन को थ्रू टर्मिनल। ओके सर। ठीक है दीपक? यस सर। ऐश्वर्या, आपकी वॉइस कम क्यों आ रही है आज? पता नहीं सर, शायद थोड़ी सी नेटवर्क में प्रॉब्लम है सर। अच्छा, तो सबसे पहले एक सिनेरियो बना लो। सिनेरियो बना देता हूँ मैं टर्मिनल सर्वर के लिए। इसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे हम, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी वो लिख लो। ओके सर। देखो यहाँ पर हमारे पास एक नेटवर्क है, ठीक है ना। उस नेटवर्क में डीसी यानी डोमेन कंट्रोलर है। डोमेन कंट्रोलर का नाम है हमारे mis.com। आईपी चल रहा है 10.1 और यहाँ पर हम टर्मिनल सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है ना। टर्मिनल सर्वर का यूज क्या है? हम यहाँ पर एप्लीकेशन और सर्विसेज को डिप्लॉय करते हैं थ्रू टर्मिनल। जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस रहेंगी, सर्विसेज रहेंगी, जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई कॉमन एप्लीकेशन है जो सभी क्लाइंट को चाहिए, लाइक एमएस एक्सेल या एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, ठीक है ना। अब एमएस ऑफिस का जो एमएस एक्सेल एमएस वर्ड है वो सभी क्लाइंट मशीन को उसकी रिक्वायरमेंट है, बट हमारे पास इंडिविजुअली लाइसेंस नहीं है इन एप्लीकेशंस के कि हम उन मशीनों पे जाके उन्हें इंस्टॉल कर सकें। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम वो जो हम एमएस ऑफिस है उसको हम मेन डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन पे इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद हम सर्वर मशीन से टर्मिनल सर्वर के थ्रू डिप्लॉय करते हैं उन एप्लीकेशंस को या उन सर्विसेज को जिनकी क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट को एक टर्मिनल मिलेगा, टर्मिनल के थ्रू वो उस एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा। एप्लीकेशन को एक्सेस करके वो अपने पास सेव भी करके रख सकता है उस फाइल को, और दूसरा तरीका यह है कि टर्मिनल पे काम करके सेशन को वापस भी दे सकता है, यानी सेव भी अगर वो चाहे तो, मेन एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो क्लाइंट को दोनों तरीके से डिप्लॉय कर सकता है एप्लीकेशन को। परमानेंट सेव करने के लिए भी दे सकता है और टेम्परेरी यूज करने के लिए भी दे सकता है, ठीक है। यस सर। क्लियर है टर्मिनल सर्वर का काम? यस सर। है ना, डिप्लॉय करना एप्लीकेशन एंड सर्विसेज थ्रू टर्मिनल। यस सर। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट लिख लेना। पहले सिनेरियो बना लेना फिर रिक्वायरमेंट लिख लेना। यस सर। पहली रिक्वायरमेंट डीसी, दूसरी रिक्वायरमेंट
connectivity should be proper between DC and client machine. ठीक है, Yes. दो रिक्वायरमेंट है इसकी, डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन होनी चाहिए, कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए हमारी, जो क्लाइंट मशीन है जिन्हें आप डिप्लॉय करना चाह रहे हो एप्लीकेशंस, उन मशीनों के और डोमेन कंट्रोलर के बीच कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, डिप्लॉय में ये चीज याद रखना कि जब टर्मिनल सर्वर डिप्लॉय करेगा तो ये जो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट होगा ये डोमेन की क्लाइंट मशीनों के लिए भी होगा और नॉर्मल अगर क्लाइंट मशीन है जो वर्क ग्रुप पे काम कर रही है उनके लिए भी होगा, यानी दोनों एक्सेस कर सकते हैं इसे। ओके सर। ठीक है ना, डोमेन क्लाइंट Yes. मशीन भी कर सकती है और नॉर्मल वर्क ग्रुप जो मशीन होती है वो भी कर सकती है, अगर उन्होंने डोमेन को ज्वाइन नहीं भी किया तो भी वो एक्सेस कर सकती है। ठीक है, Yes. रिक्वायरमेंट लिख ली? Yes सर, लिख ली सर। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक सर्वर मशीन है, डोमेन कंट्रोलर विंडोज सर्वर 2012A, ये हमारी डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन है। चेक कर लेते हैं प्रॉपर डोमेन इंस्टॉल्ड है या नहीं है। सबसे पहले आईपी चेक कर लेते हैं इसका, सर्वर मशीन का। स्टेटस डिटेल और डीएनएस का आईपी नहीं दिखा रहा है तो एक बार डीएनएस का आईपी चेक कर लो। लूप बैक उठा रखा है इसमें, चेक। तो आईपी हमारा ओके है। अभी डोमेन कंट्रोलर चेक कर लेते हैं, अभी सर्वर मैनेजर ओपन हो रहा है। डोमेन कंट्रोलर प्रॉपर रनिंग में है या नहीं है ये चेक करने के लिए हम सर्वर मैनेजर में जाएंगे, टूल्स में जाकर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में जाएंगे। mis.com, देखो डोमेन हमारा प्रॉपर रनिंग में है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला काम आपको क्या करना है, अब स्टेप फर्स्ट लिखना, यस इंस्टॉल टर्मिनल सर्वर फीचर। इंस्टॉल टर्मिनल Yes. सर्वर फीचर। Go to the server manager. Yes sir. Add role and feature. Yes sir. नेक्स्ट, देखो जब वन टाइम नेक्स्ट करोगे आप तो यहाँ पर अभी तक हमने सर्वर रोल और फीचर को इंस्टॉल करने के लिए रोल बेस्ड फीचर का यूज किया है ऑप्शन का। ठीक है ना, Yes. रोल बेस्ड एंड फीचर बेस्ड है ना। यहाँ पर हमें टर्मिनल सर्वर करना है तो टर्मिनल सर्वर के लिए यहाँ पे अलग ऑप्शन दिया होता है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन, ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है,
Okay, sir. रिमोट Yes. डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन नेक्स्ट करेंगे। देखो स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट करना है यहाँ पर, या क्विक स्टार्ट यानी इमीडिएट बेसिस पे आपको स्टार्ट करना है और एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। यहाँ पे देखो अगर आप स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट करते हो तो ये सर्वर बेस्ड सर्विसेज रहेगी जो सर्वर के लिए ही एक्सेसिबल होगी। लेकिन अगर आप क्विक स्टार्ट करते हो क्लाइंट मशीनों के लिए रहेगी जिसके अंदर आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल रहेंगे, यानी आप एप्लीकेशन प्रोग्राम को डिप्लॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो क्लाइंट मशीनों के लिए कर रहे हैं और वो भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्विक स्टार्ट। Yes. नेक्स्ट वर्चुअल मशीन बेस्ड डेस्कटॉप डिप्लॉयमेंट, यानी कि एक टेक्नोलॉजी होती है वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क के अंदर आप इसे डिप्लॉयमेंट करना चाह रहे हो, या फिर सेशन बेस्ड डेस्कटॉप डिप्लॉयमेंट यानी कि फिजिकल मशीनों के जो नेटवर्क है उस नेटवर्क के लिए आप डिप्लॉयमेंट करना। तो अभी तो हमारा ये फिजिकल नेटवर्क है, ठीक है ना। Yes. अगर वर्चुअल नेटवर्क बेस होता तो हम वर्चुअल मशीन बेस्ड डेस्कटॉप डिप्लॉयमेंट करते हैं, ठीक है। Okay, sir. तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सेशन बेस्ड डेस्कटॉप डिप्लॉयमेंट, यानी फिजिकल नेटवर्क के लिए है ये ऑप्शन। Yes. नेक्स्ट आईपी दिखाएगा आपको, आपके जो डोमेन नेम है mis.com है, मशीन का नाम है server1 और आईपी है 10.1। कुछ नहीं करना है यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद select restart deploy, select restart the destination and deploy। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो रिस्टार्ट हो जाएगा, वैसे रिस्टार्ट होता नहीं है, छोटी सर्विस है ये। थोड़ा टाइम लेगा ये फीचर इंस्टॉल होने में। दीपक आपको समझ आ रहा है? हाँ सर, अभी तक तो आ ही रहा। पूछ लेना अगर नहीं समझ आएगा तो, ठीक है ना। ठीक है सर, ओके सर।
ये फीचर हमारा इंस्टॉल हो गया टर्मिनल सर्वर, ठीक है। अब अगली हेडिंग डाल लो, स्टेप 2, Yes. टू कॉन्फ़िगर टर्मिनल सर्वर फॉर remote app deployment, remote application deployment। अब कॉन्फ़िगर करेंगे हम टर्मिनल सर्वर को, जो हमारी एप्लीकेशन है उन्हें रिमोटली डिप्लॉय करने के लिए। Yes. तो टर्मिनल सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए फीचर हमने इंस्टॉल कर लिया प्रॉपर, ठीक है ना। कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम सर्वर मैनेजर में जाएंगे, Yes, sir. गो टू द सर्वर मैनेजर।
देखो ये हमारे फीचर अभी इंस्टॉल हुए हैं, कॉन्फ़िगर हुए हैं, ठीक है ना। Yes, sir. तो ये इंस्टॉल हुए हैं, तो अब टर्मिनल सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे। सर्वर मैनेजर में गए, सर्वर मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं सर्वर मैनेजर को। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको रिमोट एक्सेस। Yes, sir. रिमोट एक्सेस, रिमोट एक्सेस में जाने के बाद देखो सर्वर मैनेजर में रिमोट एक्सेस नहीं, यहाँ पे एक नया ऑप्शन मिलेगा आपको टर्मिनल सर्वर इंस्टॉल होने के बाद, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। आपको रिमोट डेस्कटॉप सर्विस में जाना है टर्मिनल सर्वर के लिए। Okay, sir. रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, इसके अंदर आपको जाना है क्विक सेशन कलेक्शन में, क्विक सेशन कलेक्शन। Okay, sir. ये प्रोग्राम को डिप्लॉय करने के लिए है ना। जब प्रोग्राम को डिप्लॉय करना होगा, कोई एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय करनी है, कोई सर्विस डिप्लॉय करनी है, तो सर्विस या आपको एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए क्विक सेशन कलेक्शन में जाना है, रिमोट डेस्कटॉप कलेक्शन के अंदर। और इसके अंदर देखो एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिमोट ऐप प्रोग्राम्स, Yes, sir. रिमोट ऐप प्रोग्राम्स। इसके अंदर टास्क में जाएंगे, Yes, sir. टास्क में जाने के बाद ऑप्शन मिलेगा आपको पब्लिश रिमोट ऐप प्रोग्राम। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, फिलहाल करंट में इस मशीन पे, डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन पे जो जो सर्विसेज अवेलेबल है, जो जो एप्लीकेशन अवेलेबल है, जो ये सर्वर डिप्लॉय कर सकता है, वो सारी सर्विसेज और एप्लीकेशन अवेलेबल है यहाँ पर। देखो शो कर रहा है आपको, जैसे आप ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट डिप्लॉय कर सकते हो, डीएनएस सर्वर डिप्लॉय कर सकते हो क्लाइंट को, कैलकुलेटर डिप्लॉय कर सकते हो, और टास्क मैनेजर, ये सर्वर मैनेजर, ये जो ऑप्शन है सर्वर मैनेजर, इसे डिप्लॉय कर सकते हो अगर रिक्वायरमेंट है तो। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन अगर फीचर नहीं है क्लाइंट मशीन पे, तो आप इसे भी डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये सारी सर्विसेज और प्रोग्राम, सर्विसेज और एप्लीकेशन दोनों यहाँ पर आपको शो होंगी। अगर आपने अभी एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं है, देखो इस सर्वर मशीन पे, अगर आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल कर दोगे तो एमएस ऑफिस के फीचर भी यहाँ पे आने लग जाएंगे, जैसे एक्सेल, एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, ये सारे ऑप्शन भी यहाँ पर आने लग जाएंगे एप्लीकेशन के। तो जो भी एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय करनी है या सर्विसेज आपको डिप्लॉय करनी है, उसे यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो लिख लो आप सिलेक्ट दैट program application and services which you want to deploy. Select that application and services which you want to deploy.
तो यहाँ पे हम वो सर्विसेज सिलेक्ट करेंगे जो हमें डिप्लॉय करनी है। जैसे कैलकुलेटर तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट डिप्लॉय रहता है। ग्रुप पेंट ले लेते हैं। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, एक दो सर्विसेज ले लेते हैं, ठीक है ना। और एक दो एप्लीकेशन, Yes. जैसे हमने ले लिया पेंट एप्लीकेशन ले ली, रिमोट डेस्कटॉप फीचर ये सर्विस ले ली, सर्वर मैनेजर सर्विस ले ली, ठीक है ना। टास्क मैनेजर ले लो। तो कुल मिला के जो भी एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय करनी है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है आपको और नेक्स्ट करना है, Yes. ठीक है ना। यहाँ पर आपको वो एप्लीकेशन और सर्विस दिखाएगा जो सिलेक्ट की आपने। पब्लिश का ऑप्शन मिलेगा, आपको पब्लिश कर देना है। Yes. इसके लिए अब हमें क्लाइंट मशीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसका आउटपुट देखने के लिए तो एक क्लाइंट मशीन को भी ऑन कर लेते हैं साथ के साथ। विंडोज 7 को ऑन कर लेते हैं। देखो ये पब्लिश हो गई, क्लोज हो जाएगी तो देखो यहाँ पे आ जाएंगी सारी सर्विसेज आपकी, ठीक है ना। देखो पेंट Yes. हमने सेलेक्ट किया था, कैलकुलेटर बाय डिफॉल्ट था, पेंट भी पहले से ही था, हमने दोबारा सेलेक्ट कर लिया। ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ये नया आया है, सर्वर मैनेजर नया ऑप्शन आया है यहाँ पे, टास्क मैनेजर नया है, हमने सेलेक्ट किया है, ये वर्ड पहले से ही था, ठीक है ना। ये सारी सर्विस और एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुकी हैं। अब बस आपको क्लाइंट मशीन पे जाना है और एक्सेस करना है। हेडिंग डाल लो, हाउ टू एक्सेस द डिप्लॉय एप्लीकेशन एंड सर्विसेज फ्रॉम क्लाइंट machine. How to access the deploy application and services from client machine. कैसे एक्सेस करोगे आप? क्लाइंट मशीन पे जाओगे, अभी नॉर्मल मशीन है ये, वर्क ग्रुप मशीन, ठीक है ना। सबसे पहले कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं इस मशीन का आईपी चेक करके। आईपी नहीं सेट है तो पहले आईपी सेट कर लेते हैं इस पे मशीन पे। $10.0.0.2 दे देते हैं इस मशीन को और डीएनएस में डाल देते हैं 10.0.0.1 सर्वर का आईपी। इसके लैन कनेक्शन का टाइप चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने आईपी सेट किया, कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कनेक्टिविटी ओके है हमारी, ठीक है ना। अब इसके लिए देखो वो एक्सेस करने हैं एप्लीकेशन और प्रोग्राम एक्सेस करने हैं आपको। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम एक्सेस करने के लिए आपको ब्राउजर में जाना है, गो टू द ब्राउजर, गो टू द क्लाइंट मशीन, गो टू द ब्राउजर। और ब्राउजर में जाकर एक कमांड चलानी है आपको, यहाँ पे वो एड्रेस देना है यहाँ पर एक ब्राउजर में https://10.0.0 10.0.0.1 सर्वर का आईपी, डोमेन सर्वर का, और यहाँ पे RD web https://10.0.0.1 RD web। ये RD web क्या है? रिमोट डेस्कटॉप वेब सर्विसेज, ठीक है ना। Yes. RD वेब करने के बाद आपके सामने एक सर्टिफिकेशन के लिए ये
ऑप्शन आएंगे तो सर्टिफिकेशन प्रॉब्लम्स की दिखाएगा, वहां पर सर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम्स की एक एरर ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू दिस वेबसाइट, कंटिन्यू दिस वेबसाइट पे सिलेक्ट क्लिक करना है। Yes. यानी विदाउट वो सर्टिफिकेशन हम बाद में एक्सेस कर लेंगे या इंस्टॉल कर लेंगे, बट फिलहाल हमें कंटिन्यू करना है इसे। देखो यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी आपके सामने। इस विंडो के अंदर आपसे डोमेन का नाम पूछेगा, यूजर का नाम पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा। तो डोमेन नेम हमारा क्या है, MIS, और यूजर नेम क्या देंगे हम यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और पासवर्ड जो भी एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड होगा वो पासवर्ड बताएंगे यहाँ पर, ये लिख लेना। Yes. डोमेन बैकस्लैश यूजर नेम एंड पासवर्ड। साइन इन कर देंगे। यस, देखो वो सारी एप्लीकेशन आ गई यहाँ पर, Yes, sir. आ गई ना। अब जिस एप्लीकेशन को भी आपको यूज करना है, जैसे मैं कैलकुलेटर यूज करना चाहता हूँ, तो उस एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे आप, क्लिक ऑन एप्लीकेशन। सेव करनी है तो सेव कर सकते हो, सिर्फ ओपन करनी है यानी सेशन को वापस देना है तो जस्ट ओपन करके काम करके वापस दे सकते हो, ठीक है ना। तो इसे मैं सेव कर देता Yes. हूँ। लोकेशन बता दो, जैसे मैंने डेस्कटॉप लोकेशन बता दी, सेव। तो ये सर्विस मेरे पास परमानेंट आ गई, देखो आ गई यहाँ पे। Yes, sir. अभी से जब मैं एक्सेस करूंगा तो वो सर्टिफिकेशन के लिए कहेगा पहले, वो जो सर्टिफिकेशन हमने कंटिन्यू करा था ना, वहां पे दिया नहीं था सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर हमारे Yes, से sir. हाँ, इसे यूज करने से पहले सर्टिफिकेशन के लिए कहेगा कि सर्टिफिकेशन इंस्टॉल करो इसका पहले। तो यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके फिर से यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। डोमेन का एक्सेस होने के लिए देखो ये वो सर्टिफिकेट है, दिखा रहा है सर्टिफिकेट नेम, Yes, sir. है ना। इसे हम कर देंगे डोंट टास्क अगेन कर देंगे और यस कर देंगे ताकि बार बार ना मांगे आपसे। सिलेक्ट डोंट टास्क Yes. अगेन और यस कर देंगे। बिना सर्टिफिकेट के नहीं चलेंगे ये एप्लीकेशंस, ये सर्विसेज, ठीक है ना। Okay, sir. इसका भी एक प्रैक्टिकल आएगा, आपका सर्टिफिकेट भी हम इशू करेंगे बना के मैनुअली। ये Okay, आएगा sir. आगे एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज में, सर्टिफिकेट कैसे काम करते हैं। ये जो मशीन है ये वर्क ग्रुप मशीन है इस टाइम, है ना। ये इसलिए इतना टाइम ले रही है। अगर ये डोमेन की मशीन होती ना, या डोमेन ज्वाइन मशीन होती है, क्लाइंट मशीन, तो ये एक्सेस होने में Yes, टाइम ना लेती इतना। ये टाइम इसलिए ले रही है क्योंकि वर्क ग्रुप मशीन है ये, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसे आप वर्क ग्रुप मशीन से भी एक्सेस कर सकते हो और डोमेन क्लाइंट मशीन से भी कर सकते हो। बस दोनों में फर्क ये है जो अभी आपके सामने चल रहा है। ये अगर डोमेन क्लाइंट मशीन होती तो एक्सेस होने में टाइम ना लेती है, ठीक है Yes. ना। और ये जो अब Yes. वर्क ग्रुप है तो उसे बहुत वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ रहा है, वेरिफिकेशन करानी पड़ रही है वहां पर। Yes. देखो हो गया कैलकुलेटर ओपन। Yes, sir.
ठीक है, क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Clear. समझ कैसे एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं? Yes, sir. दोबारा में वो जो हमने सर्टिफिकेशन के लिए वहां पे यस किया था ना, तो बार बार हमारे से मांगेगा नहीं यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, अब जस्ट ओपन करना है, Yes. कनेक्ट करना है, ये आ गया। और अब कनेक्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसको भी ऑप्शन को हटा दिया, डोंट कर दिया कि वो भी ना पूछे अब कनेक्ट होने के लिए, डायरेक्ट ओपन होगा। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Clear, sir. और कौन कौन सी चीज है जो यहाँ पर हमने डिप्लॉय करी थी? ऐसे ही देखो, पेंट हो गया, सर्वर मैनेजर हो गया। अब मुझे सर्वर मैनेजर एक्सेस करना है, सर्वर मैनेजर भी देख लेते हैं। सेव कर देते हैं इसे डेस्कटॉप पे। पासवर्ड MIS@123। ये समझ रहे हो ना कैसे काम कर रहा है टर्मिनल सर्वर, है ना? Yes, sir. दीपक, आपको पूछना है कुछ इसमें? वैसे क्लियर है ना ये टर्मिनल सर्वर, है ना, कैसे काम कर रहा है ऐश्वर्या? Yes, sir. Clear, sir.